हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर पॉइंट पर। अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड जिंक सप्लीमेंट डोज फॉर चिल्ड्रन एज 6 मंथ टू 5 ईयर ड्यूरिंग डायरिया। यानी कि ये क्या पूछ रहा है, जो जिंक सप्लीमेंट है, अपन डायरिया में जिंक सप्लीमेंट देते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। और ये ऐसे पूछ रहा है कि जो 6 मंथ से 5 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें अपन क्या डोज देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिंक की। तो जिंक की बात करेंगे तो जिंक में सबसे पहले देखते हैं अपन एज। अगर लेस देन 6 मंथ है, क्या अगर लेस देन 6 मंथ है तो अपन देते हैं 10 mg। कितने देते हैं? 10 mg। और अगर मोर देन 6 मंथ है तो अपन देते हैं 20 mg। कितनी? 20 mg। देते कितने दिन के लिए हैं? तो ये देते हैं अपन 14 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 14 डेज के लिए। ठीक है। अब जो जिंक है वो जिंक करता क्या है? वो डिक्रीज एपिसोड यानी कि जो डायरिया की फ्रीक्वेंसी है, एपिसोड है, वो क्या करता है? कम करता है। ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है? 6 मंथ टू 5 ईयर। क्या है? 6 मंथ टू 5 ईयर। तो इसमें क्या देंगे? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 10 mg फॉर 5 डेज। 10 mg देते हैं लेकिन 5 डेज के लिए नहीं देते। और वो कब देते हैं? लेस देन 6 मंथ हो। 10 mg फॉर 14 डेज। 14 डेज के लिए 10 mg देते हैं, बट कब? जब लेस देन 6 मंथ हो। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 20 mg फॉर 10 डेज। 20 mg फॉर 10 डेज। 20 mg देते हैं बट 10 डेज के लिए नहीं देते, 14 डेज के लिए देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 20 mg फॉर 14 डेज, यस, ये देते हैं अपन। जो 6 मंथ से अबव है, यानी कि 6 मंथ से अबव है, उसमें 20 mg देते हैं। कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए। ठीक है। और क्या जिंक काम क्या करता है? ये डिक्रीज एपिसोड ऑफ डायरिया करता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज एजुकेटिंग मदर अबाउट गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम। किसके बारे में बता रही है? गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में। सी एक्सप्लेन दैट ICDS स्कीम प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन। यानी कि वो एक्सप्लेन कर रही है कि जो ICDS स्कीम है वो प्रोवाइड कराती है क्या? न्यूट्रिशन। किसको? बच्चे को। अप टू व्हाट एज डज ICDS प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू चाइल्ड। मतलब कि जो ICDS है वो कितनी एज तक बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री देती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ICDS के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन? ICDS के बारे में। ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICDS की फुल फॉर्म की बात करें अपन तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये स्कीम नहीं है, क्या है? सर्विस है, स्कीम नहीं है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1975। कब हुई? 1975 में। ठीक है। ये कौन रन करता है? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। फिर इसमें क्या है कि बेनिफिशरी कौन है इसके? बेनिफिशरीज कौन कौन है? तो बेनिफिशरीज की अपन बात करें तो इसमें है चाइल्ड 0 to 6 ईयर वाले। चाइल्ड कौन से इंक्लूड है बेनिफिशरी में? 0 to 6 ईयर वाले। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेशन, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है और जो लैक्टेशनल मदर है वो भी इसमें क्या है? बेनिफिशरी है। ठीक है ना। ये हो गए। और ऑल वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है। तो ये क्या है? इसमें बेनिफिशरी है। यानी कि जो ICDS है, ICDS का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये कब आया? 1975 में। इसको रन कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेनिफिशरी में क्या है? इसके जो बेनिफिशरी है तो फर्स्ट चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड कब? 0 to 6 मंथ, 0 to 6 ईयर तक के। फिर जो प्रेग्नेंट मदर है और जो लैक्टेशनल मदर है वो होती है, और ऑल वुमेन रिप्रोडक्टिव एज वाले। ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है? अगर इसके फंक्शन की बात करें अपन, किसकी?
इसके जो फंक्शन की बात करें अपन, तो फंक्शन में क्या देता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन क्या देता है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। अब सप्लीमेंट न्यूट्रिशन में क्या है कि एक तो होता है किलो कैलोरी और एक होता है प्रोटीन, किलो कैलोरी और प्रोटीन। अब इसमें क्या है, 3 कैटेगरी है, चाइल्ड, ठीक है, प्रेगनेंसी और माल न्यूरिश्ड, ठीक है ना। यानी कि 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो चाइल्ड है, एक प्रेगनेंस जो लेडीज है वो है, और एक माल न्यूट्रिशन वाली है, माल न्यूट्रिशन में जो है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में किलो कैलोरी कितनी देते हैं, तो ये होती है 500 किलो कैलोरी, और प्रोटीन 12 to 15 ग्राम, कितनी देते हैं, 12 to 15 ग्राम, और कैलोरी कितनी, 500 किलो कैलोरी, ठीक है। जब प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में होती है 600, कितनी होती है, 600, और ये कितना होता है प्रोटीन, 18 to 20 ग्राम, कितना होता है, 18 to 20 ग्राम। फिर माल न्यूरिस्ट की अगर बात करें अपन, जो माल न्यूट्रिशन में इंक्लूड है, उसकी अगर बात करें तो उसमें किलो कैलोरी कितनी, 800 किलो कैलोरी, ठीक है, और प्रोटीन कितनी, 20 to 25 ग्राम, कितनी, 20 to 25 ग्राम, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि इसको जो फंक्शन था, फंक्शन में क्या था कि सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, तो किस वैल्यू में अपन उसको दे रहे हैं कि चाइल्ड है तो 500 किलो कैलोरी और 12 to 15 ग्राम प्रोटीन, अगर प्रेगनेंसी है तो 600 किलो कैलोरी, 18 to 20 ग्राम प्रोटीन, माल न्यूरिश्ड है तो 800 क्या किलो कैलोरी और 20 to 25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। ये आईसीडीएस के बारे में हो गया। अब क्या है, इसका जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं अपन। तो उसका आंसर क्या है कि ये क्या पूछ रहा था, एज पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एज। तो एज देखो, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर नहीं है, अपन ने बात की, ये चाइल्ड की पूछ रहा था, तो चाइल्ड की पूछ रहा था, तो अपन ने बात की कि जो चिल्ड्रन है वो क्या है, 0 to 6 ईयर वाला क्या है इसमें बेनिफिशरी है, 0 to 6 ईयर वाला बेनिफिशरी है। तो 2 ईयर नहीं हो सकता, 3 ईयर नहीं हो सकता, 5 ईयर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा क्या, 6 ईयर, ठीक है ना। 6 ईयर, 0 to 6 ईयर वाला बेनिफिशरी होता है, ठीक है ना। अप टू एज कितनी है, तो वो 6 ईयर तक की है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी साइन। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रेगनेंसी साइन की बात कर रहा है, और जो अपने पास क्या है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो इसमें लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है, उनको क्या करना है, मैच करना है, और क्या है ये, प्रेगनेंसी साइन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी साइंस की। तो अपन साइंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट साइन होता है अपने पास गुडल साइन, गुडल साइन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, गुडल साइन, तो ये क्या होता है, सोपनिंग ऑफ सर्विक्स, क्या होता है, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये कब होता है, तो ये 6 वीक पे होता है, बाकी सब कब होते हैं, 8 वीक पे, लेकिन 6 वीक पे का क्या होता है, गुडल साइन होता है, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स, ये कब होता है, 6 वीक पे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट साइन। अपन बात करते हैं सेकंड साइन की। तो अगर सेकंड साइन की बात करें तो वो होता है हेगार साइन, हेगार साइन क्या होता है, हेगार साइन। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्टमस, यानी कि जो गुडल साइन था वो सॉफ्टनिंग किसकी थी, सर्विक्स की, बट हेगार साइन क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द इस्टमस, जो इस्टमस है उसकी सॉफ्टनिंग क्या है, हेगार साइन, ठीक है ना। अब अपन थर्ड की बात करते हैं, पिस्का सेक साइन, पिस्का सेक साइन। जब पिस्का सेक साइन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अनइक्वल ग्रोथ होती है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है उसकी अनइक्वल ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिस्का सेक साइन, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ होता है ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन। अब ओसिएंडर साइन क्या होता है, तो ओसिएंडर साइन होता है पल्सेशन क्या, पल्सेशन फेल्ट होता है, कहाँ होता है, लेटरल फोर्निक्स में, लेटरल फोर्निक्स में ऑफ वेजाइना,
ठीक है। यानी कि ओसिएंडर साइन क्या होता है, उसमें क्या होता है, पल्सेशन फेल्ट होगा कहाँ कि पोस्ट जो लेटरल फोनिक्स है, जो वेजाइना का लेटरल फोनिक्स है उसमें क्या होता है, पल्सेशन फील होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओसिएंडर साइन, ठीक है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे पाल्मर्स, फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, पाल्मर साइन। क्या आता है, पाल्मर साइन, यानी कि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है उसमें क्या होगा, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पाल्मर साइन। अगर इनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस है तो उसको अपन ने बोला था क्या, पिस्कासेक साइन, ठीक है ना। अब 6 नंबर पे आता है अपने पास चैडविक साइन। पाल्मर साइन हो गया। अब 6 नंबर पे आता है अपने पास चैडविक साइन, चैडविक साइन, और इसको क्या बोलते हैं अपन, जैक्विमर, जैक्विमर साइन, क्या बोलते हैं, जैक्विमर साइन बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स, वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, जो प्रेगनेंसी के हैं मेन साइन है वो अपने क्या डिस्कस कर लिए, यानी कि गुडेल साइन, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स, हेगार साइन, सोपनिंग ऑफ द यूट्रस, सोपनिंग द यूट्रस क्या है, हेगार साइन है। पिस्कासेक साइन क्या है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस। ओसिएंडर साइन क्या है, पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फोनिक्स ऑफ द वेजाइना। और पाल्मर साइन क्या है कि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और जैक्विमर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चैडविक साइन, इसका दूसरा नाम क्या है, जैक्विमर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है ना, कलर चेंज हो रहा है। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन कि हेगार साइन, अभी देखा अपने हेगार साइन क्या होता है कि सोपनिंग ऑफ द इस्थमस, ठीक है। तो सोपनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये था कि लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट होता है उसको इस्थमस कहते हैं। तो अपन क्या है ये कि हेगार साइन क्या है कि हेगार साइन है कि सोपनिंग ऑफ द इस्थमस, तो फर्स्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड है गुडल साइन, गुडल साइन अपने क्या पढ़ा था, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स, देखो ये रहा सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स देखा था अपने, तो ये रहा सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो ये सेकंड जाएगा, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स। फिर चैडविक साइन, चैडविक साइन का सेकंड नेम क्या था, जैक्विमर साइन। तो ये क्या था कि ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन किसका, वेजाइना एंड सर्विक्स का। तो ब्लूइश और वोयलेट डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना या फिर सर्विक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी। तो फर्स्ट में ए, सेकंड में बी नहीं है, क्रॉस, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, यानी कि जो आंसर है वो क्या है, सेकंड। ये थर्ड हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट में सी है और इसमें फर्स्ट में बी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, सेकंड है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सीन इन आईयूडी एक्सेप्ट, यानी कि जो आईयूडी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, आईयूडी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आईयूडी क्या है। आईयूडी, आईयूडी क्या है, आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डेथ, क्या है, इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है। आईयूडी का मतलब क्या हुआ, इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई तो इसके साइन क्या होंगे, इसके साइन क्या होंगे। सबसे पहले जो हाइट ऑफ यूट्रस है, क्या हाइट ऑफ यूट्रस है वो क्या मिलेगी, लेस देन जेस्टेशनल एज, ठीक है ना। कि जो अब अगर पर एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो लेस देन किससे मिलेगी, जेस्टेशनल एज से, ठीक है। सेकंड मिलेगा एफएसएच, यानी कि फीटल हेड साउंड, जो फीटल हेड साउंड है वो क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। थर्ड मिलेगा जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा, और उसका कलर क्या होगा, अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर कोडिंग देखी थी। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो आईयूडी होती है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है तंबाकू, क्या, टोबैको कलर, टोबैको कलर, ठीक है ना, क्या होता है,
टोबैको कलर होता है। ठीक है, ये क्या है, साइंस है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि ये तो जो अगर पर एब्डोमिनल करते हैं अपन तब मिलेंगे। अब कुछ इसमें साइंस और होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है मेक रोबोट, मेक रोबोट। ठीक है, मेक रोबोट क्या है, ये फर्स्ट साइन है। ये तो क्या है जो अपन ने देखे हैं कि हाइट ऑफ यूट्रस लेस देन जेस्टेशनल एज है, FSH एफ जो FSH है एब्सेंट है, और एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो टोबैको कलर का है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो जो मेन करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर साइंस पूछे, जो पर्टिकुलर साइन पूछे वो है मेक रोबोट। मेक रोबोट क्या है, फर्स्ट साइन है। तो इसमें क्या होता है कि जो गैस प्रजेंट होती है, गैस प्रजेंट किसमें, ग्रेट वेसल्स में, जो ग्रेट वेसल्स हैं उनमें। ठीक है, फिर सेकंड में अपन बात करें, अपन जो सेकंड साइन होगा वो होता है स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन क्या होता है, जो स्पाल्डिंग साइन की बात करें अपन, ओवरलैपिंग ऑफ सर्विक्स बोन, जो सर्वाइकल बोन होती है। यानी कि स्पाल्डिंग साइन की अपन बात करें तो उसमें क्या होगा, ओवरलैप द सर्वाइकल बोन। जो सर्वाइकल बोन है वो क्या होगी, ओवरलैप होगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाल्डिंग साइन। थर्ड की अपन बात करें तो उसको बोलते हैं बॉल साइन। बॉल साइन क्या होता है, बॉल साइन में क्या होगा, हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल स्पाइन, फीटल स्पाइन। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रायूटेराइन डेथ की। इंट्रायूटेराइन डेथ के बारे में बात करें तो जो पर एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो लेस देन जेस्टेशनल एज मिलेगी। ठीक है, जो फीटल हेड साउंड है वो क्या मिलेगी अपने को, एब्सेंट मिलेगी। एमनियोटिक फ्लूइड जो फ्लूइड है उसका कलर क्या मिलेगा, टोबैको कलर, जो टोबैको जूस कलर है वो मिलेगा। ठीक है, अब साइंस की बात करें तो 3 करेक्टरिस्टिक साइंस होते हैं इसके। तो करेक्टरिस्टिक साइंस की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट साइन होता है मैक्रोबट। क्या होता है, मैक्रोबट साइन होता है। ठीक है, फर्स्ट। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि गैस प्रेजेंट इन ग्रेट वेसल्स। जो गैस है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, जो ग्रेट वेसल्स अपनी उनमें प्रेजेंट रहेगी। सेकंड साइन है स्पाल्डिंग साइन। क्या है स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन का मतलब क्या है, ओवरलैप ऑफ द बोन। ओवरलैप द जो सर्वाइकल बोन है, जो फिटस की सर्वाइकल बोन है वो क्या रहेगी, ओवरलैप रहेगी। थर्ड की बात करें अपन बाल साइन, तो बाल साइन का मतलब क्या है, हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिटल स्पाइन। यानी कि जो फिटल स्पाइन है उसका क्या रहेगा, हाइपर फ्लेक्शन रहेगा और हाइपर एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, साइंस की बात हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो अपनी क्या होती है, काउंसलिंग, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, सबसे पहले काउंसलिंग कर दी। फिर इसमें फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि स्पॉन्टेनियस, कि वेट करते हैं अपन, क्या, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। यानी कि अपन वेट करते हैं स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर भी नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, ये हो गया। अब जो अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि आईयूडी फिटस, अगर आईयूडी फिटस है, यानी कि अगर फिटस की डेथ हो गई और अगर टाइम मोर देन 4 आवर हो गया, क्या, मोर देन 4 वीक, मोर देन 4 वीक, डेथ को हुए क्या हो गए, मोर देन 4 वीक, 4 वीक हो गए। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, DIC। ठीक है ना, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, DIC। कब, जब आईयूडी फिटस मतलब जो फिटस उसकी डेथ हो गई और वो जो इनसाइड बॉडी है, जो फीमेल है उसके इनसाइड बॉडी में मतलब मोर देन 4 वीक, 4 वीक या फिर मोर देन 4 वीक से ज़्यादा अगर रहता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, DIC। ठीक है, अगर ये फीमेल मान लो अब डेथ हो गई और ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, तो अगर उसको स्टॉप करना है तो उसको स्टॉप करने के लिए अपन क्या देते हैं, ब्रोमोक्रोप्टीन, ब्रोमोक्रिप्टीन। ठीक है, कौन सी टेबलेट देते हैं अपन, ब्रोमोक्रिप्टीन।
ठीक है, या फिर कैबरगोलिन, कैबरगोलिन, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये रहा, ठीक है। तो विच ऑफ द साइन सीन, मतलब सारे साइन मिलेंगे एक को छोड़ के, कौन से? मैक्रोबर्ट साइन मिलता है, ये फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट साइन होता है। फिर स्पाल्डिंग साइन मिलेगा, ठीक है। बाल साइन मिलेगा, स्टोलवर्दी साइन नहीं मिलेगा। तो अपना जो आंसर वो क्या है? फोर्थ, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्योवर विच शोइंग इन द बिलो इमेज, ठीक है। यानी कि जो ये IBQ है, इसमें कौन सा मैन्योवर अपने को दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जो लियोपर्ड मैन्योवर होते हैं उनके बारे में, ठीक है। जो लियोपोल्ड मैन्योवर होते हैं उनके बारे में, लियोपोल्ड मैन्योवर ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। अब जब भी अपन ये करते हैं लियोपोल्ड मैन्योवर, जब भी अपन करते हैं तो क्या होता है? ये पर एब्डोमिनली होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होते हैं? ये पर एब्डोमिनली होते हैं। सेकेंड है कि जो पेशेंट है उसको क्या बोलना है कि ब्लैडर एम्पिटी, क्या करे? ब्लैडर एम्पिटी, ब्लैडर एम्पिटी करना है, ठीक है ना, ठीक है। फिर अपने को कहाँ किस साइड स्टैंड होना है? तो राइट साइड, राइट साइड अपने को क्या होना है? उसके स्टैंड होना है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये तो क्या करते हैं कि अपन अगर अपना एग्जामिनर है तो अपन जो अपना फेस है वो किस साइड रहेगा? पेशेंट की फेस की साइड, पेशेंट की फेस की साइड रहेगा। अगर अपन फोर्थ मैन्योवर कर रहे हैं, कौन सा? फोर्थ मैन्योवर कर रहे हैं, तो अपना फेस किधर रहेगा? उसके लेग की साइड, पेशेंट के लेग की साइड, ठीक है ना। ये हो गए क्या? बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं अपन लियोपोल्ड मैन्योवर फर्स्ट के बारे में, ठीक है। लियोपोल्ड मैन्योवर फर्स्ट और सेकंड के बारे में, ठीक है ना। तो ये रहा फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? फंडल। क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप। क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या बताता है? ये बताता है टेल क्या? लाई एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। क्या बताएगा? फंडल ग्रिप क्या बताएगा? टेल, लाई एंड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट मैन्योवर है, फर्स्ट मैन्योवर को अपन क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप बोलते हैं। लाई और प्रेजेंटेशन के बारे में ये बताता है अपने को, ठीक है। ये हो गया। अब जो सेकंड है, सेकंड की इमेज, फर्स्ट की इमेज देखो, हैंड्स कहाँ रहेंगे? तो इसको बोलते हैं फंडल। सेकंड में क्या है? इसको बोलते हैं अपन लेटरल। सेकंड को क्या बोलते हैं अपन? लेटरल, लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप जो हैंड्स है वो क्या है? लेटरल साइड में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लेटरल ग्रिप। इसको क्या बोलते हैं अपन? लेटरल ग्रिप, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस ये क्या बताता है? तो ये अपने को बताता है पोजीशन ऑफ फिटस, पोजीशन ऑफ फिटस, पोजीशन ऑफ फिटस, ठीक है। अब बात करते हैं अपन थर्ड के बारे में। थर्ड क्या है? जो थर्ड और फोर्थ है, यानी कि जो थर्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन? जो थर्ड मैन्योवर होता है उसको बोलते हैं पाउलिक, पाउलिक ग्रिप। क्या बोलते हैं? पाउलिक ग्रिप। अब इसको सेकंड नेम क्या है इसका? है पेल्विक सेकंड, पेल्विक सेकंड। यानी कि जो थर्ड मैन्योवर है आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं अपन? पाउलिक ग्रिप और पेल्विक सेकंड। पेल्विक फर्स्ट, तो यानी कि जो फोर्थ मैन्योवर इसको बोलते हैं अपन पेल्विक फर्स्ट, पेल्विक फर्स्ट, इसको बोलते हैं पेल्विक फर्स्ट। किसको? फोर्थ मैन्योवर को, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें देखो जो थर्ड मैन्योवर है इसमें यूनिक क्या है कि वन हैंड यूज करते हैं अपन, वन हैंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वन हैंड यूज करते हैं। बाकी जितने मैन्योवर जो वन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है उनमें अपन क्या करते हैं? टू हैंड यूज करते हैं, और थर्ड में क्या है? वन हैंड, ठीक है। तो अपना जो अपने को जो थर्ड मैन्योवर है वो क्या बताता है? तो वो अपने को बताता है बेलोटमेंट के बारे में, बेलोटमेंट के बारे में, ठीक है ना। ये हो गया। अब जो फोर्थ है, फोर्थ को अपन क्या बोलते हैं? पेल्विक फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक तो अपने का जो फेस, अपना जो फेस है वो किस रहेगा? फिट ऑफ पेशेंट, फिट ऑफ पेशेंट,
फीट ऑफ पेशेंट, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, ये टेल, ये किसके बारे में बताएगा अपने को, एटीट्यूड ऑफ फीटस, एटीट्यूड ऑफ फीटस, एटीट्यूड ऑफ फीटस के बारे में अपने को बताएगा। तो ठीक है ना, तो ये इनकी इमेज है और ये इनके बारे में थोड़ा बेसिक है, ठीक है। अब जो अपना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि देखो वन हैंड यूज कर रहा है, तो अपने को पता है वन किसमें, थर्ड मैन्योर में करता है। थर्ड मैन्योर को अपन क्या बोलते हैं, या तो पाउलिक या फिर पेल्विक सेकंड। तो ऑप्शन देखते हैं, फंडल ग्रिप तो ये है नहीं, लेटरल ग्रिप है नहीं, अब पाउलिक और फर्स्ट पेल्विक, तो फर्स्ट पेल्विक किसको बोलते हैं, फोर्थ मैन्योर को, और पाउलिक किसको बोलते हैं, थर्ड मैन्योर को, ठीक है। तो अपना आंसर थर्ड जाएगा। अगर ये पाउलिक नहीं होता, ये अगर पेल्विक सेकंड होता तो भी इसका आंसर क्या जाता, पेल्विक सेकंड, ठीक है ना, तो याद रखना। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए चाइल्ड, क्या इन ए चाइल्ड IQ 40, क्या है इसका IQ 40 है, द चाइल्ड बेस्ट डिस्क्राइब, ठीक है ना, तो उसका IQ क्या है 40 है, तो चाइल्ड बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले सबसे पहले MR के बारे में, MR मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका आजकल न्यू नेम है, क्या नेम है, इसको जो कर दिया वो कर दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या कर दिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया, ठीक है ना। अब इसका IQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये क्या होता है, IQ का फॉर्मूला होता है। नॉर्मल कितना होता है, अगर अपन नॉर्मल की बात करें, क्या नॉर्मल की बात करें एवरेज, तो ये 90 to 110, ठीक है ना, यानी कि 90 से लेके 110 के बीच में होता है ये, ठीक है। अब इसमें मेंटल एज क्या होगी, और जो एक्चुअल एज क्या होगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल एज यानी कि जो मेंटल एज है वो तो क्या है, जो वो एक्टिविटी कर क्या रहा है उस हिसाब से है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो क्या है, एक्चुअल एज है उसकी, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके जो क्लासिफिकेशन उसमें बात कर लेते हैं अपन। इसमें होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। तो माइल्ड की अपन बात करें तो ये होता है 50 to 70, क्या होता है 50 to 70, ठीक है। मॉडरेट की बात करें 35 to 49, ठीक है। फिर सीवियर की बात करें तो ये होता है 20 to 25, ठीक है, 20 to 35, 34, और लेस देन 20 क्या होता है, प्रोफाउंड, लेस देन 20 क्या होगा, प्रोफाउंड, ठीक है ना। तो माइल्ड कितना है 50 to 70। अब अपने जो क्वेश्चन में था वो क्या था, 40 था, अब 40 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मॉडरेट में आएगा। अगर ये जो माइल्ड है वो क्या होता है, एडुकेबल होता है, ठीक है। हाँ, अब जो 40 आ रहा है, 40 किस में आ रहा है, मॉडरेट में। तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें माइल्ड में क्या, माइल्ड कितना था 50 to 70, मॉडरेट कितना था 35 to 49, सीवियर कितना था 20 to 34, और प्रोफाउंड कितना था लेस देन 20, लेस देन 20। तो अपना जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, मॉडरेट, ठीक है, ये हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।